राधे राधे साथियों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है। साथ ही जानेंगे भूमंडल के सबसे पहले शिवलिंग के विषय में और इस प्रथम शिवलिंग की प्रथम पूजा किसने करी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को बीच से स्किप करके कहीं ना जाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, ना उनका कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, अर्थात ना तो उनके कोई माता पिता हैं और ना ही उनको मृत्यु आ सकती है। ये स्वयं से ही उत्पन्न हैं, इसलिए इन्हें स्वयंभू कहते हैं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे के तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि के तेज से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। जब पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ही जलमग्न था, तब इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई भी प्राणी नहीं था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी जाती है और इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि पर सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया था, जिनके वो गुरु थे और आज जिन्हें संसार सप्त ऋषियों के नाम से जानता है। एक बार इन्हीं सप्त ऋषियों ने चर्चा करी कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। फिर सब ने मिलकर भृगु ऋषि को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा। तब भृगु ऋषि त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, सीधे ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत करना चाहा, परंतु भृगु ऋषि बिना उनकी तरफ देखे उनके आसन पर जाकर बैठ गए, जिससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हें कोई शिष्टाचार है या नहीं, तुम सीधे जाकर मेरे आसन पर बैठ गए। तब भृगु ऋषि ने कहा, हो गई आपकी परीक्षा, त्रिदेवों में आप सबसे बड़े नहीं हैं, आप तो आसन लोभी हैं, आपको अपने आसन पर किसी का बैठना भी सहन नहीं हो सका। उसके बाद भृगु ऋषि आगे बढ़कर शंकर जी के पास गए और वहां पहुंचते ही शंकर जी ने उनका स्वागत किया, परंतु भृगु ऋषि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके सामने से निकलकर आगे चले गए, जिस पर शंकर जी को भी बड़ा क्रोध हुआ और वो अपना त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़े। तब तुरंत ही भृगु ऋषि ने भगवान शंकर के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं तो त्रिदेवों की परीक्षा ले रहा था। तब शंकर जी ने कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब भृगु ऋषि ने कहा कि अगर प्रभु मैं ये बात आपको पहले बता देता तो परीक्षा खरी ना उतर पाती और आप त्रिदेवों में बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप में तो इतना क्रोध है कि आप जरा सी बात पर मेरे पीछे त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े। फिर भृगु ऋषि वहाँ से निकलकर सीधे भगवान विष्णु के पास गए, जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए आराम कर रहे थे। तब भृगु ऋषि सीधे उनके पास पहुंचकर उनकी छाती पर अपना पैर रखते हुए कहे, और विष्णु महाराज आप कैसे हैं। उनके द्वारा ऐसा करने पर भगवान विष्णु तुरंत उठकर बैठ गए और उनका पैर सहलाने लगे और कहे, हे महात्मा, कहाँ आपका फूलों जैसा नाजुक पैर और कहाँ मेरी वज्र जैसी कठोर छाती, कहीं आपको पैर में चोट तो नहीं लगी। बस इतना सुनते ही भृगु ऋषि रोने लग गए और उनके पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लग गए। कहे, प्रभु मैं तो त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए आया था, इसी कारण मैंने ऐसा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप तो महान हैं और त्रिदेवों में सबसे बड़े आप ही हैं। अब आगे की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और युद्ध की स्थिति बन गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने एक दूसरे पर अस्त्र तान लिए। ये देखकर सभी देवी देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए और त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव, जो कि वन में तपस्या कर रहे थे, उनके पास दौड़े दौड़े गए। तब शिव जी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत ही इन दोनों के बीच एक ऐसा विशालकाय खंबे का रूप लिया, जिसका ना कोई आदि था ना अंत था। जहाँ विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने एक दूसरे पर अस्त्र ताने हुए थे, उसी समय इन दोनों के बीच में ऐसा विशालकाय खंबा आ गया, जिसे देखकर ये दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और अपने अपने अस्त्र उठाकर रख दिए। तब इन दोनों ने तय किया कि एक इस
खंबे का शीर्ष ढूंढेगा और एक इस खंबे का मूल ढूंढेगा। जो भी इस खंबे का शीर्ष या मूल ढूंढने में सफल हुआ वही सबसे बड़ा कहलाएगा। फिर ब्रह्मा जी उस खंबे का शीर्ष ढूंढने के लिए निकल गए और विष्णु जी शूक अवतार लेकर उस खंबे का निचला भाग ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन दोनों को ही सफलता नहीं मिली, क्योंकि खंबा इतना विशालकाय था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि इस खंबे का शीर्ष कहाँ है और इसका मूल कहाँ है। फिर दोनों विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी एक जगह आकर मिले। उसी दौरान ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये फूल तो लग रहा है इस खंबे के शीर्ष से ही गिरा है। दरअसल वो फूल, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी खंबे का शीर्ष और मूल ढूंढने में असफल हुए तो शिव जी को हंसी आ गई और उनके सर पर विराजमान केतकी का फूल गिरकर हवा में लहराने लगा। तब ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि क्या तुम इस खंबे के शीर्ष से आए हो? तब उसे कुछ भी याद नहीं था और उसने कहा, नहीं, मैं तो कब से यहाँ हवा में लहरा रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने अपने को युद्ध जिताने के लिए और अपने को बड़ा दिखाने के लिए केतकी के फूल से कहा कि अभी विष्णु जी जब आएंगे और पूछेंगे कि ब्रह्मा जी ने इस खंबे का शीर्ष ढूंढ लिया, तो तुम कह देना कि हाँ ढूंढ लिया, मैंने खुद देखा है और मैं इस खंबे के शीर्ष पर ही विराजमान था। उसके बाद विष्णु जी आए और बोले, ब्रह्मा जी क्या आपने इस खंबे का शीर्ष ढूंढ लिया? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ मैंने ढूंढ लिया। और तब केतकी के फूल ने भी वैसा ही कहा जैसा ब्रह्मा जी ने उससे कहने के लिए कहा था। तब विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, इस युद्ध में ब्रह्मा जी आपकी विजय हुई और आप ही बड़े हुए। मैं आपकी चरण वंदना पूजा आदि करता हूँ। लेकिन इस पर भगवान शिव को ये बात सहन नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ के बल पर विष्णु भगवान से अपनी सेवा और पूजा करवा रहे थे। उसी खंबे के मध्य से शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने केतकी के फूल से कहा, जाओ केतकी, आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। आज के बाद दुनिया के सारे फूल शंकर पर चढ़ेंगे, परंतु केतकी का फूल शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। यदि किसी ने शंकर पर केतकी का फूल चढ़ाया तो वो भी पाप का भागी बनेगा। उस दिन से आज तक केतकी का फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम कितना झूठ बोलते हो। ये स्तंभ, आग्नेय स्तंभ, मेरा ही रूप है। मैं ही इस स्तंभ रूप में प्रकट हो गया था ताकि आप दोनों के बीच युद्ध की स्थिति को रोका जा सके। सत्य आचरण करने वाले भगवान विष्णु से, विनम्र स्वभाव वाले भगवान विष्णु से तुमने झूठ बोलकर अपनी पूजा और सेवा करवाई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस पूरे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं की जाएगी, केवल पुष्कर में। क्योंकि तुम गुरु तीर्थ हो, इसलिए पुष्कर छोड़कर और यज्ञ का कुछ हिस्सा छोड़कर पूरे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं की जाएगी। ये कहकर भगवान शिव ने 5 मुखी ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था उस मस्तक को भगवान शिव ने काट कर गिरा दिया। और ये घटना हमारे ही ब्रह्मांड में घटी थी, इसलिए हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, क्योंकि एक मुख कट कर भगवान शिव द्वारा गिरा दिया गया था। उसके बाद भगवान शिव भगवान हरि से कहने लगे, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं आपके आज के सत्य आचरण से प्रसन्न होकर मंगल भावना करता हूँ कि सर्वत्र आपकी जय जयकार होगी और प्रभु मेरे हर क्षेत्र में आप प्रधान देवता के रूप में पूजे जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने भी प्रसन्न होकर कहा, शिव जी, मेरे भी जितने क्षेत्र होंगे उसमें आप भी प्रधान देवता के रूप में पूजे जाएंगे। तब से काशी नगरी, जो कि देवादिदेव महादेव की नगरी है, वहाँ पर प्रधान देवता के रूप में बिंदु माधव विष्णु भगवान की पूजा अर्चना पहले होती है और उनके दर्शन के बिना काशी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। शिव कांची भी शिव जी की नगरी है, वहाँ पे भी वरदराज भगवान विष्णु ही प्रधान देवता के रूप में पूजित होते हैं। उसी तरह मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जहाँ के प्रधान देवता भूतेश्वर महादेव हैं और ब्रज वृंदावन में प्रधान देवता गोपेश्वर महादेव हैं। अब एक और चौंकाने वाली बात सुनिए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में जो विशालकाय आग्नेय स्तंभ प्रकट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया का पहला शिवलिंग था। शिव जी का यह स्वरूप दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अरुणाचल में प्रकट हुआ था, जो कि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ था।
भगवान हरि और ब्रह्मा जी ने मिलकर इस प्रथम आग्नेय स्तंभ शिवलिंग की पहली पूजा फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो कि महाशिवरात्रि कहलाती है, उस दिन करी थी। महाशिवरात्रि इस भूमंडल के प्रथम शिवलिंग की प्रथम पूजा का पर्व है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से त्रिदेवों के जन्म के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी का उत्तर जो था वो और भी चौंका देने वाला था। तब ब्रह्मा जी ने जो बोला उसे भी सुनिए। देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी कि प्रकृति का रूप लिए आदि शक्ति माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। और काल सदाशिव हमारे पिता हैं। श्रीमद् देवी पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं और ब्रह्मा जी ने बालक शिव जी को रुद्र नाम दिया था, जिसका अर्थ है रोने वाला। और इसी तरह से जब भगवान शिव को, जो कि बालक रूप में थे, रुद्र नाम पसंद नहीं आया तो एक के बाद एक कई नाम सर्व, भाम, पशुपति, ईशान आदि करते हुए 108 नाम ब्रह्मा जी ने शिव जी को दिए, जो इस पृथ्वी पर लिखे गए थे। और शंकर जी ने ये भी बताया था कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, एक मुख से उकार, एक मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द उत्पन्न हुआ था। और इन 5 को मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जो कि मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये तय कर पाना कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे बड़ा है, अत्यंत ही कठिन कार्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है, मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में एक ही परम तत्व हैं। जब यह तीनों परम तत्व हैं तो यह तय कर पाना संभव ही नहीं है कि इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।